हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगा दादू आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज का जो वीडियो है ये है सेरेब्रल पाल्सी को लेके। सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, मेंटली रिटार्डेशन इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर जन्म के समय जो प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से सेरेब्रल पाल्सी ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है। और ये जो बच्चे होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी एक होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और साथ में फिजिकली भी हैंडीकैप्ड होते हैं या डिसेबल होते हैं। दूसरा तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि बॉडी डिसेबल होती है, माइंड फिट रहता है। एक कंडीशन और भी इसमें जुड़ जाती है, वो है कि ब्रेन इनका डेवलप किसी किसी का नहीं होता, लेकिन फिजिकल बॉडी ठीक रहती है। इसी तरह से दूसरी एक डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फैमिली टू फैमिली यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता जाता है, जीन्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं और ये डिजीज़ बच्चों में आ जाती है। डाउन सिंड्रोम में सबसे बड़ा क्या है कि बहुत सारे लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में कई बार पता नहीं चल पाता है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो अभी वो बच्चा पैदा ही होता है और कुछ घंटे 2 घंटे के बाद ही पता चल जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे पैदा हो चुके हैं या जिनको 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल के हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि डाउन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और सेरेब्रल पाल्सी का तो बिल्कुल है, इट्स ए क्यूरेबल प्रॉब्लम, ब्रेन्स का भी और बॉडी का भी, दोनों का, डिसेबिलिटी का भी और मेंटली रिटार्डेशन का भी। एक्चुअली बॉडी में स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो ये उन लोगों को, उन पेरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है जिनको कि एक निराशा है कि ये बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चों को हम दिखाते हैं मेडिकल फील्ड में तो एक ही जवाब मिलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसके साथ ही ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। मैं डॉक्टर दादू आप सभी का वेलकम करती हूँ दादू एक्यूपंक्चर दिल्ली में। और हम सभी आपके इन बच्चों के लिए एक ट्रीटमेंट की विधि आपको बताते हैं। और पहले से ही आप लोग जैसे कि मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, हम हमेशा टाइम टाइम पर आप लोगों को इंटीमेट करते आए हैं कि कौन सी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट मेथड है ये एक ऐसी साइंस है जो बॉडी पर बेस है। बॉडी यानी कि बॉडी में ही कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम लोग आज सीपी की बात कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, मेंटली रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, या ऑटिज़म की बात कर रहे हैं, या और भी बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी और भी डिजीज़ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इन सब में क्या रहता है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जिसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जब इनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है और तो इनकी अपनी प्रोडक्शन कम हो जाती है और ये किसी ऑर्गन की बढ़ जाती है और किसी की घट जाती है। तो ये जो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि मसल्स का डेवलप होना या बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी आई, तो एक तरह की काइंड ऑफ मसल्स के अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है जो कि उनको फ्री नहीं रहने देती, मूवमेंट में नहीं रहने देती। ऐसे ही ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन कम होती है तो एक पूरा सेरेब्रम का एरिया होता है जो वहाँ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का बैलेंस, बॉडी में स्पास्टिसिटी और एक तरह से डिफॉर्मिटी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, खड़े नहीं हो सकते और बहुत सारी समस्याएं जो है इस तरह की इसमें आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेरेब्रल पाल्सी में मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जो फील्ड है हमारा, ये एक बहुत ही मॉडर्न साइंस है। और मॉडर्न के साथ साथ में ये साइंस हज़ारों सालों से है, जिसकी वजह से इस साइंस का जो बेस है वो बॉडी रहा है। और हम जितनी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं दादू एक्यूपंक्चर में, मोस्टली सभी डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्यूरेटिव जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी का भी वैसा ही सीन है कि जिन भी बच्चों को है उनकी स्पास्टिसिटी खुल जाती है, ब्रेन डेवलप हो जाता है और वो एक समाज की नॉर्मल धारा में आ जाते हैं। जब नॉर्मल हो जाते हैं तो वो चलने भी लगते हैं, खड़े भी होते हैं और उसके अलावा उनका ब्रेन डेवलप होता है तो एजुकेशन भी लेते हैं, स्कूल भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज स्कूल गोइंग हैं, जो मेरे पेशेंट रहे हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा जाता है इसमें, लेकिन वो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर 100% ना कहें तो हम कहेंगे कि अगर बच्चा 90% भी ठीक होता है तो इससे बड़ी कोई बात एक चमत्कार से कम नहीं है कि सीपी का बच्चा ठीक हो रहा है, मेंटली रिटार्डेशन ठीक हो रही है, डिसेबिलिटी ठीक हो रही है। तो मेरा आप सभी से वही अनुरोध है, जिन भी पेरेंट्स के पास इस तरह के बच्चे हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कराएं। कहीं भी आपको आसपास में मिलता है तो आप वहाँ पर
ये देखें कि जो भी डॉक्टर है वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो क्या आपको बताते हैं। और अगर इसका पूरा आपको समाधान ना समझ में आए तो आप हमारे यहाँ हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ गूगल पे हमारे पेज मौजूद है और साथ में हमारा फेसबुक आईडी भी है dadusacupuncture.com। साथ में आप यूट्यूब पर हमको देख सकते हैं, हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब वहाँ आता है। साथ में इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भी जो भी आप जिस तरह से आए डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आपके बच्चे की है, या आकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये एक अच्छी खबर है कि सीपी के पेशेंट जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इसको यूज़ करें। और जो बच्चे हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, टाइम पे हम उनकी वीडियो डालते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो साइंस यूज़ होती है उसमें मैं भी वो भी बता दूँ कि हमारे यहाँ जो यूज़ होता है वो होती है कंप्रेस ऑक्सीजन। कंप्रेस ऑक्सीजन जब बॉडी को दी जाती है तो वो ऑक्सीजन ब्रेन को भी जाती है और बॉडी को भी जाती है। तो जो बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई वो रिकवर होनी शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम के सेल डेवलप होने शुरू होते हैं। साथ में ही दूसरी साइंस हम लगाते हैं हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेज़र, जो यूज़ होती है नाक के थ्रू, और उससे जो है पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जिस भी पोर्शन में सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा और वहाँ डैमेज कुछ भी पोर्शन हो रहा है, या मसल का या नर्व्स का या बोन का या कोई और भी, तो वो भी उससे रिकवर होता है। क्योंकि जब ब्लड हमारा जहाँ तक पहुँचेगा, एक हेल्दी ब्लड जब पहुँचेगा तो उसकी रिवाइटलाइजेशन होगी ही होगी। तो इसलिए आप इसके साथ में माइक्रो एक्यूपंक्चर रहता है, क्लासिकल रहता है, साथ में डाइट रहती है। तो ये 3-4 और साथ में ओजोन थेरेपी रहती है। जो ओजोन थेरेपी जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 है, जो यूज करने से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और बॉडी को रिवाइटलाइज करता है, यानी किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ना केवल ये सीपी या मेंटली रिटार्डेशन या डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म या और कोई डिजीज़, इसके अलावा अर्थराइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, अस्थमा, इवन की गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैनी मोर। यानी कि आप लगाएं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस इज़ द डेंजरस डिजीज़, जो कोरोना काल में बहुत लोगों को हुआ है, क्योंकि उसके अंदर आर्टरीज ब्लॉक हुई और ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई, तो इस वजह से लोगों को एवेस्कुलर नेक्रोसिस आया। इसके साथ ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हैं, वो उसका भी समाधान होता है। साथ में बहुत सारे लोगों को विज़न की प्रॉब्लम हुई है, ऑप्टिक एट्रोफी की, या किसी को ऑप्टिक नेराइटिस भी हुआ है। तो एक्यूपंक्चर में ये कह सकते हैं कि ये सारी डिजीज़ें 90% क्योर होती हैं और उसके बाद दोबारा भी नहीं होती, क्योंकि बॉडी को ट्रीट किया गया है, सिम्टम्स को नहीं। सिम्टम्स का ट्रीटमेंट मेडिसिन में होता है और हमारे यहाँ दादूस में एक्यूपंक्चर और लेज़र ऑक्सीजन के थ्रू बॉडी को ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है और उसको रीफंक्शन पर लाया जाता है। तो जब कोई भी बॉडी रीफंक्शन पे आ जाएगी, बॉडी का फंक्शन बराबर हो जाएगा, तो फर्दर डिजीज़ के आने के चांसेस नहीं रहते। तो इसी के लिए आप सबकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन क्वारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आप सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।